देखो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस फील्ड को चुन लिया है और सोच के भी रखा है कि मुझे एक प्रोग्रामर बनना है, एक ऐप डेवलपर बनना है, गेम डेवलपर बनना है, मैं सीधी तरीके से बात करती हूँ तुम लोगों से। तुम लोग अगर कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड में आ चुके हो और चाहते हो कोडिंग जैसी, प्रोग्रामिंग जैसी वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ को सीखना, तो साफ तौर पे बात करती हूँ, सबसे पहला काम करना कि पीसी या लैपटॉप को खरीद लो। मैंने आज तक ये बात नहीं बोली है, लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बेसिस पे बोलती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़रूरी है खरीदना। बेशक तुम्हारे पास अर्निंग नहीं है, तुम्हारे घर में हालात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुमने अगर फील्ड को इसको चुन लिया है ना, ज़्यादा महंगा नहीं बोलूँगी, नो कॉस्टली, कोई कॉस्टली लैपटॉप मत खरीदो। लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, उसमें माउस वगैरह बहुत कुछ होता है। तो तुम कंप्यूटर मिल पाता है तो कंप्यूटर, देखो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को भी, नो कॉस्टली होना चाहिए, मतलब कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तब तुम अफोर्ड कर सको। और हाँ, दूसरी बात, नया खरीदने को नहीं बोल रही हूँ, सेकेंड हैंड मार्केट ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पे तुम्हें मिल जाते हैं। इतना ले लो, किसी दोस्त से ले लो, कहीं से ले लो, या कोई आपके रिश्तेदार भाई बहन कोई भी होंगे, उनसे सेकेंड हैंड का उठा लो ताकि तुम्हें स्किल सीखने को मिल जाए। उसको लेने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि थोड़ा सा जो है पैसे लगा के तुम्हें उसमें इंस्टॉल करवा लेना है प्रोग्रामिंग जो चलाने के आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि बेसिक चीज़ें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो सब चीज़ें हैं, एडोब वेडोब सब कुछ, फोटोशॉप वगैरह, वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि बेसिक लेवल की तुम्हारी चीज़ें वहाँ पे तुम्हें आ जाएंगी। दूसरी चीज़, तुम लोग यहाँ पे टर्बो C++ डाउनलोड करवा सकते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जिससे तुम अपनी प्रोग्रामिंग के बेसिक लेवल से स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तुम जो भी प्रोग्राम से स्टार्ट करना चाहते हो उसका सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड ज़रूर करवा लो उसमें। अब बारी आती है कि इसका बेनिफिट क्या बनेगा। देखो, मैं क्यों कह रही हूँ इस बात को कहने के लिए, बहुत साफ तरीके से बोलती हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पड़ेगा, तुम्हारी स्किल्स डेवलप होंगी, क्योंकि तुम पहुंच चुके हो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, और उस फील्ड में पहुंच चुके हो जहां पे तुम्हें स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो तुम कॉपी पन्ने में लेके सीखोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं। तुम जो 12वीं तक करते आ रहे हो ना, वो काम तुम्हें अब नहीं करना है। 12वीं तक जो है, 12वीं भी नहीं बात करते, 10वीं तक बात करते हैं। बहुत सारे स्कूल जो है 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल्स कराना भी शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअल में कहाँ काम होता है। मैं बात करती हूँ बेसिक तरीके से मैथ्स की। तुम्हें मैथ्स 12th क्लास तक भी कोई प्रैक्टिकली तरीके से नहीं बताया गया होगा कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, या हम जितने भी अलग अलग जो है हमारे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वगैरह, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ इस्तेमाल है। जब तुम आगे 12वीं का फील्ड में पहुंचते हो, पर्टिकुलर जो सोचते हो कि मुझे पायलट बनना है, मुझे रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है वगैरह कुछ भी, तब जाके तुम्हें पता चलता है कि भाई मेरे मैथमेटिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल था। तो उसी के लिए बोल रही हूँ कि तुम्हारी स्किल्स डेवलपमेंट होगी, तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारे एक्चुअल में जो बिज़नेस में जहाँ पे भी आप जाओगे किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, तो तुम्हें पता रहेगा कि इस पीसी पे एक्चुअल में काम कैसे होता है किसी कंपनी में। क्योंकि हम घर बैठ के जो सीख रहे हैं ना प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग के 4 पन्ने हैं, 4 छंद हैं, 4 चीज़ें हैं। या ऐड 2 नंबर्स करना है, हमें प्रोग्रामिंग बनाना है उसका, मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स को, प्रोग्रामिंग बनाना है उसका। कुछ भी नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को करने से। अगर तुम इसको अपने लैपटॉप पे लेके बैठते हो और तब टर्बो C++ पे तुम इसकी प्रोग्रामिंग को लिखते हो, तो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट पे तुम्हें पता चलता है। मैं बोलूँ सही बात पे, सेकंड पॉइंट यही है कि ग्राउंड लेवल की मिस्टेक तुम्हें पता चलती है। क्योंकि मैं कॉपी में लिख लिया, कॉपी मुझे पता चलेगा कि मैंने सिंटेक्स कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया, भाई मेरी मर्जी, मुझे पता तुम्हारा रटा हुआ था तो मैंने उसको लिखा और लास्ट में अपनी मर्जी से आउटपुट लिख दिया कि भाई ये आउटपुट आएगा, चाहे बीच में कहीं मिस्टेक हुई हो ना हुई हो। और तुम देख लेना, जब तुमने कॉपी पे लिखा है ना, उसको उठा के एक बार अपने ना कंप्यूटर पे वही चीज़ सेम लिखना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ पे है। वो तुम्हें मिस्टेक बताएगा कंपाइल के समय पे कि भाई इस लाइन में इस जगह पे मिस्टेक है, सिंटेक्स का मिस्टेक है, ठीक है, लॉजिक का एरर मिस्टेक है आप लोग का, या बोलेगा आप लोगों की मतलब कोई भी मिस्टेक आपको वहाँ पे बता सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। थर्ड थिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि इम्प्रूव होती है आपकी नॉलेज डे बाय डे। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम्हारी डे बाय डे प्रैक्टिस होगी, और हाँ, हाथ भी बैठ जाएगा, फटाफट लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो बोलते हैं ना क्या कोडर रहते हैं, फटाफट कैसे लिखते हैं, ये काम तुमसे होना शुरू हो जाएगा। अब इन सब से एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, बहुत ज़रूरी है। जो यूजी पीजी में तो हम लोग एडमिशन आराम से ले लेते हैं, नहीं पता होता तो ये रहता है ना कि 12वीं पास की है भाई, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है इसके बारे में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो किसी कंप्यूटर साइंस फील्ड में तुम लोग यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। ये बात बेसिक लेवल की चीज़ें लोग ले लेते हैं, सीख लेते हैं। अब मैं बताती हूँ, जो बच्चे ले तो लेते हैं ठीक है, वहाँ तुम्हें अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है पर्टिकुलर एक प्रोग्राम्स को,
मतलब जैसे तुम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, C# सीख रहे हो, तो वहाँ पे तुम पर्टिकुलर बैठा के या फिर बैठा के नहीं तो कम से कम अच्छे समझाया जा रहा है कि नहीं समझाया जा रहा है, PC लैपटॉप दे के समझाया जा रहा है कि नहीं समझाया जा रहा है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जा रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपना 1 सेमेस्टर मतलब 6 महीने पहले वहाँ वेट कर लो, देख लो कैसे समझाया जाता है, कैसे नहीं समझाया जाता है, अपने सीनियर से बात कर लो, उनसे पूछताछ कर लो, क्लियर कर लो, ताकि 6 महीने के बाद तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस 6 महीने के बाद अपने एग्ज़ाम्स दे के ख़त्म हो तो तुम्हें बिल्कुल मेंटालिटी क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे स्कूल्स में जो वहाँ तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे वहाँ पे किस लेवल के पेपर्स आते हैं, किस लेवल की चीज़ें होगी, किस लेवल की मेहनत करनी है। जब ये क्लियर आउट हो जाएगा ना तो तुम्हें एक और क्लियर आउट हो जाएगा एक चीज़ कि तुम्हें अब अलग से कौन से स्किल्स को सीखना है और कहाँ से सीखना है। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक वेबसाइट बता रही हूँ, सही बता रही हूँ, ये बहुत फ्री वेबसाइट है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या रहता है, देखो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो तुम बाहर जाके सीखोगे ना उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तुम कहीं जाके किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को, उसमें आप लोग को फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगी। इसमें आपको बहुत फीस आधी हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन बेस की आपको जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप लोग को, ऑनलाइन आप लोग सीख लोगे घर बैठे ही, सारी चीज़ें आप लोग को सिखाई जाएंगी, क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। डाउट्स भी आप कंडक्ट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट्स हो यहाँ पे जो है बहुत सारे काउंसलर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आपका कॉलेज विद्या नाम की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें घर बैठे एक नई स्किल्स को सीखने का मौका मिलेगा। तुम्हें कहीं जाके किसी बंदे से, किसी दोस्त से वगैरह से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पैसे भी आधे लगेंगे, ठीक है, तुम्हारी अफोर्डेबल के हिसाब से। तुम्हें जितनी फीस अफोर्ड कर सकते हो ना तुम वहाँ पे लिख देना, तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन से जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये फ़ीस ऑनलाइन बेसिस पे करा रही हैं, सॉरी ये कोर्सेज ऑनलाइन बेसिस पे करा रही हैं, इतनी फ़ीस है इसकी, तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर तुम EMI पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम पहले पैसे पेमेंट करो, बहुत सारे तुम EMI पे भी कर सकते हो। और जो मैंने बात कही है PC लैपटॉप की, तो साइड बाय साइड तुम उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारी स्किल्स और डेवलप हो जाने वाली है। समझ में आई बात को? तुम्हारी स्किल्स और डेवलप हो जाएगी और तुम्हें इन 6 महीने के जो कोर्स होगा या 4 महीने का जो भी कोर्स आप लोग करते हो, इसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ताकि तुम्हें जो बाहर कंपनी जहाँ पे तुम जाओगे जॉब्स वगैरह करने के लिए, जॉब्स आते हो तो तुम ये सर्टिफिकेट दिखा के जॉब्स ले सकते हो। तुम्हें पता रहेगा कि हाँ ये मैंने ये चीज़ सीखी है, मेरा सर्टिफिकेट है, मेरी इतनी रैंक आई थी वगैरह वगैरह, सब तुम्हें पता चलेगा वहाँ पे। जैसे आप लोग की कॉलेज की डिग्री होती ना, सेम वैसे आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया? कुछ डाउट्स हो उससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बहुत जेन्युइन तरीके से मैंने आप लोगों से बात की है। अगर तुम्हें कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है एग्जैक्टली कि क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ फील्ड से वगैरह वगैरह कुछ भी, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। कंसल्ट कर सकते हो मेरे से अलग से भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगेन